शहर की सड़कें चौड़ी हो रही हैं, इमारतें ऊंची हो रही हैं, बाजार चमक रहे हैं, लेकिन सवाल यह है कि क्या इन विकसित होते शहरों में पैदल चलने वाले नागरिक के लिए सुरक्षित जगह बची है। फुटपाथ पर दुकान, वाहन, कूड़े के ढेर और निर्माण सामग्री का कब्जा और मजबूरी में सड़क पर चलने को मजबूर आम आदमी। लेकिन अब देश की सबसे बड़ी अदालत ने साफ कर दिया है कि पैदल चलना महज सुविधा नहीं बल्कि मौलिक अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट ने 19 जून 2026 के अपने महत्वपूर्ण फैसले में कहा कि चलने का अधिकार संविधान के भाग 3 के तहत मौलिक अधिकार है। यह अधिकार अनुच्छेद 19(1) डी के तहत आवाजाही की स्वतंत्रता और अनुच्छेद 21 के तहत जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता से जुड़ा है। अदालत ने साफ कहा कि चिन्हित और सुरक्षित फुटपाथ पर पैदल चलने का अधिकार मोटर वाहनों की आवाजाही पर प्राथमिकता रखता है। बरेली ट्रेड यूनियंस फेडरेशन के महामंत्री संजीव मेहरोत्रा कहते हैं कि यह फैसला एक बेहद दर्दनाक सड़क हादसे से जुड़ा है। एक पिता अपने 5 साल के बेटे को स्कूल ले जा रहा था। जिस रास्ते पर दोनों चल रहे थे वहां ना फुटपाथ था और न पैदल यात्रियों के लिए क्रॉसिंग। इसी दौरान टैंकर की चपेट में आने से मासूम की मौत हो गई। इसी हादसे ने देश की सर्वोच्च अदालत के सामने बड़ा सवाल खड़ा किया, क्या सड़क पर चलने वाले इंसान का अधिकार वाहनों से कम है। सुप्रीम कोर्ट ने इसका जवाब स्पष्ट शब्दों में दिया, नहीं। अदालत ने कहा कि जहां सड़क है वहां पैदल यात्रियों के लिए चिन्हित और सुरक्षित फुटपाथ उपलब्ध कराना संबंधित प्राधिकरणों की जिम्मेदारी है। शहरी विकास प्राधिकरण, नगर निगम, नगर पालिकाएं और पंचायतें फुटपाथ को बनाने, उसका रखरखाव करने और उसे सुरक्षित रखने के लिए जिम्मेदार हैं। यानी फुटपाथ सड़क की बची हुई जगह नहीं है। फुटपाथ उस नागरिक की जगह है जो पैदल चल रहा है। बच्चे हो, बुजुर्ग हो, महिलाएं हो या दिव्यांगजन, सुरक्षित और बाधा रहित पैदल मार्ग पर हर किसी की जरूरत है। लेकिन जमीन पर तस्वीर अक्सर इसके उलट दिखाई देती है। कहीं फुटपाथ पर दुकानें हैं, कहीं 2 पहिया वाहन और 4 पहिया वाहन खड़े हैं, कहीं कूड़े के ढेर हैं, तो कहीं बिजली के खंभे और निर्माण सामग्री ने पैदल चलने की जगह ही खत्म कर दी है। नतीजा, पैदल यात्री फुटपाथ छोड़कर सड़क पर उतरता है और तेज रफ्तार वाहनों के बीच अपनी जान जोखिम में डालता है। सुप्रीम कोर्ट ने 3 अगस्त को भी इस मामले में आगे बढ़ते हुए पैदल यात्रियों के लिए चौड़ी और स्पष्ट रूप से चिन्हित जगह उपलब्ध कराने का जोर दिया। अदालत का साफ संदेश है कि सड़कें सिर्फ वाहनों के लिए नहीं हैं। लेकिन यहाँ एक और बड़ा सवाल है, फुटपाथ से अतिक्रमण हटे तो छोटे दुकानदार और रेहड़ी पटरी वाले कहाँ जाएं? समाधान गरीबों को हटाना नहीं बल्कि व्यवस्थित बेंडिंग जोन और वैकल्पिक बाजार विकसित करना है। फुटपाथ पैदल यात्रियों के लिए सुरक्षित रहना चाहिए और छोटे व्यापारियों की आजीविका के लिए भी सम्मानजनक व्यवस्था होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि अगर पैदल चलने के अधिकार का उल्लंघन होता है तो नागरिक संबंधित जिम्मेदार प्राधिकरणों के खिलाफ संवैधानिक और कानूनी उपाय अपना सकते हैं। अब वक्त है शहरों के विकास की परिभाषा बदलने का। सिर्फ चौड़ी सड़कें नहीं, सिर्फ फ्लाईओवर नहीं, सिर्फ चमकते बाजार नहीं। विकसित शहर वह है जहां एक बच्चा सुरक्षित स्कूल जा सके, बुजुर्ग बिना डर के चल सके, महिलाएं सुरक्षित पैदल निकल सकें और दिव्यांगजन बिना बाधा के सड़क पार कर सकें। क्योंकि फुटपाथ कोई एहसान नहीं, पैदल चलने वाले नागरिक का अधिकार है। और सुप्रीम कोर्ट का यह संदेश सिर्फ फुटपाथ के लिए नहीं बल्कि एक सुरक्षित, संवेदनशील और इंसान केंद्रित शहर के लिए बड़ी पहल है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और शेयर करें। ऐसे ही वीडियो देखने को द जस्टिस हिंदी को सब्सक्राइब जरूर करें। भारत में अधिकांश शहरों में फुटपाथ की स्थिति बेहद चिंताजनक और ख़राब हालत में है। शहर का विकास केवल चौड़ी सड़कों, ऊंची इमारतों और चमचमाते बाज़ारों से नहीं आंका जा सकता। फुटपाथ नागरिक का अधिकार है। पैदल चलने वालों के लिए, यात्रियों के लिए, बुजुर्गों, बच्चों, महिलाओं और दिव्यांगों के लिए फुटपाथ अत्यंत ही आवश्यक है। हाल में सुप्रीम कोर्ट ने एक टिप्पणी में कहा है कि फुटपाथ मानव जीवन का अभिन्न हिस्सा है क्योंकि पैदल चलने वालों की सुरक्षा भी अहम है। सुप्रीम कोर्ट ने इस विषय में सरकार से जवाब भी मांगा है। सुप्रीम कोर्ट की इस शानदार पहल का हर जगह स्वागत और प्रशंसा होनी चाहिए।